जय सिया राम। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि संतों को तो सिर्फ भगवान के बारे में बात करनी चाहिए, राम कृष्ण के बारे में बात करें और यहीं पे उनकी कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है। उन्हें सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए। और बहुत बड़े बड़े संत हैं हमारे देश में जो ऐसा ही करते हैं। उन्हें लगता है कि बेकार के इन सब बातों में उलझ करके बात करके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा तो है नहीं इससे, बाकी काम तो चल ही रहा है। तो इस सोच के साथ बहुत बड़े बड़े संत भी बहुत से मुद्दों पे नहीं बोलते, लेकिन कुछ संत हैं ऐसे जिन्हें लगता है कि उनका भी कुछ दायित्व है कि बोलना चाहिए इस तरह के मुद्दों पे। उन्हीं में से एक हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी ने बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी जज का नाम लिए ये कह दिया है कि जब सब भगवान ही करेंगे तो आप बैठे बैठे कुर्सी क्यों तोड़ रहे हैं। आप जो इतने ऊंचे ओहदे पे, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं न्याय करने के लिए, और आप ये कह रहे हैं कि भगवान कर लें, भगवान से कहें कि वो कर लें, तो आप क्यों बैठे बैठे कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया अनिरुद्धाचार्य जी ने, लेकिन उनका इशारा था सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं गवई साहब, उनके बारे में इशारा था उनका। दरअसल अभी 2-4 दिन पहले गवई साहब ने भगवान विष्णु को लेकर के कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जो भी सनातन प्रेमी है उन्हें अच्छा नहीं लगा था। और इस तरह की टिप्पणियों से निश्चित तौर पे इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को तो बचना ही चाहिए। हुआ ये था कि खजुराहो का जो परिसर है वहाँ पे एक मंदिर है, जावरी मंदिर। उस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। वो प्रतिमा खंडित हो गई थी। बताया तो जा रहा है कि किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, किसी ने क्षति पहुंचा दी थी, तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था। तो एक याचिका दायर की गई थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और ये मांग की गई थी कि जो खंडित मूर्ति है उसको ठीक किया जाए, उसका पुनर्स्थापन किया जाए। जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, चूँकि एक बार जब मूर्ति खंडित हो जाएगी तो जो नियम है, जो कर्मकांड का नियम कहता है कि फिर से वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए। तो याचिका दायर की गई थी और ये कहा गया था कि देखिए कोई नया मंदिर तो बनाना नहीं है, कोई नई प्रतिमा तो स्थापित करनी नहीं है, पहले से है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जावरी मंदिर है, बल्कि पूरा जो खजुराहो का परिसर है, यूनेस्को की धरोहर है वो, यानी संरक्षित स्थान वो माना जाता है। और वहाँ पे ये मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई है। इसलिए भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इस तरह का आदेश दें सरकार को कि वहाँ पे पुनर्स्थापन किया जाए, जो खंडित मूर्ति है उसका निर्माण किया जाए। लेकिन जज साहब ने बिना किसी विचार के कि इतनी बड़ी संख्या में जो सनातन प्रेमी रहते हैं, सनातनी देश भारत में लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, बिना विचारे कह दिया कि भगवान विष्णु से कहो, भगवान विष्णु में ताकत है तो खुद ही बना लें, अपने मूर्ति का निर्माण करा लें, अपना ठीक कर लें, मतलब भगवान ठीक कर लें, खुद कर लें। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की। हालांकि इसको लेकर के काफ़ी आलोचना उनको झेलनी पड़ी है जहाँ तहाँ से कि इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। इसी बात पे अपना गुस्सा निकाला है अनिरुद्धाचार्य जी ने, और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करना। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि आप बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए कुर्सी। उसके बाद जब आप हाथ खड़े कर देंगे तो भगवान में तो इतनी ताकत है कि इस धरती पे आके हिरण्यकशिपु का उन्होंने सीना फाड़ दिया, रावण का वध कर दिया। लेकिन आप जब खुद इस बात की हामी भरते हैं कि हम ही हैं तो पूरी व्यवस्था चल रही है, हम ही हैं तो पूरा न्याय तंत्र चल रहा है, हम ही सब संभालने वाले हैं, इस दंभ के साथ जब आप हैं तो फिर संभालिए, आखिर कौन करेगा न्याय। तो उन्होंने कहा कि ये तो न्याय की मांग की गई थी कि आप न्याय कीजिए। उन्होंने कहा कि अब ऐसे में जो इतने बड़ी संख्या में सनातन प्रेमी हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, आखिर न्याय के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, और न्याय करने की बजाय यहाँ तो टिप्पणी की जा रही है कि आपके भगवान में इतनी ताकत है तो उनसे कहिए कि वो ठीक करा लें, बनवा लें, अपनी मूर्ति की स्थापना करा लें, जो खंडित हुई है मूर्ति उसको ठीक करा लें। इस तरह की टिप्पणी, ये नासमझी बड़ी टिप्पणी ही कही जा सकती है, या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया है, तब तो फिर तो ये और भी खतरनाक बात हो जाती है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ धर्मावलंबी हैं, जिनका विश्वास है भगवान विष्णु पे, और इस तरह की बातें कह करके एक तरह से याचिकाकर्ता का ही मजाक नहीं उड़ाया गया है, बल्कि ये तो पूरे सनातन का ही मजाक उड़ा दिया गया है एक तरह से इस तरह की बात कह करके। अनिरुद्धाचार्य ने ये भी साथ में
ये जोड़ा कि अब जहाँ जहाँ इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो लोगों को भरोसा होता है कि वो कोर्ट जाएगा तो वहाँ पे न्याय मिलेगा, और यहाँ न्याय की बजाय यहाँ पे इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरह की बात कही जा रही है, ये टिप्पणी की जा रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आप कुर्सी तोड़ रहे हैं, जो आपका काम है वो तो कर नहीं रहे हैं, और उल्टे मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह की अपमानजनक बातें कर रहे हैं, और उस जगह के बारे में जिसको यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया है। और ये सरकार का कर्तव्य है, न्यायपालिका का भी कर्तव्य है कि उसका संरक्षण बरकरार रहे। वहाँ जो भी गड़बड़ियाँ हैं, किसी ने खंडित किया है, उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जितनी सरकार की है उतना ही न्यायतंत्र की भी है। अब न्यायपालिका में कोई जाकर के इस तरह की मांग रखे और न्यायपालिका की तरफ से इस तरह की अनर्गल बातें की जाए, तो फिर तो ऐसे में तो जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है। तो इस विषय पे हालांकि जो बहुत बड़े बड़े संत हैं चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ ही संत हैं जो मुखर होकर के उन्होंने आवाज़ उठाई है और इस बात को कहा है। बहुत से संतों को लगा कि शायद हम इस तरह की बात करेंगे तो कहीं अवमानना ना हो जाए, लेकिन संयमित तरीके से एक तरह से और बिल्कुल वाजिब बातें अनिरुद्धाचार्य जी ने की हैं। और जो बड़े संत हैं, धर्म का प्रचार, धर्म की स्थापना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बैठ करके राम और कृष्ण की सिर्फ कथाएं सुनाते रहें और आज के समय में, आज के समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के आंख मूंदे रहें। ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। जिस राम और कृष्ण की कथा हम सुनते सुनाते हैं वो सभी कर्म में प्रवृत्त दिखाई देते हैं। समसामयिक विषयों पे उनकी नज़र रहती है। भगवान कृष्ण अपने जो समसामयिक जो समय था उसके वो पुरोधा थे, नज़र रखने वाले थे, उसको नियंत्रित करने वाले थे। ऐसा नहीं था कि बैठ करके सिर्फ वो किसी जप तप में लगे हुए थे और समाज में क्या चल रहा है उससे आंख मूंदे हुए थे। इसलिए जो भी अच्छे संत हैं, बड़े संत हैं और जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनकी बात सुनी जाती है समाज में, उनको मुखर होकर के इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की कोई टिप्पणी करने का दुस्साहस ना करे। ये कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। जय सिया राम।